नमस्कार। जीत और सफलता ये दो ऐसे शब्द हैं जो जीवन में कौन नहीं चाहता। मेरी समझ में शायद ये हर एक के प्रिय और पसंदीदा शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को यथार्थ में पाने के लिए जो सबसे अहम बात है वो बात है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जी हाँ, बैठे बैठे सोचने से, सिर्फ कल्पनाएं करने से जीवन में जीत या सफलता हासिल नहीं होती। एक बात याद रखिए, बहुत प्रसिद्ध विचारक और राइटर की एक कहना है, उनका एक कथन है जो मेरे कहीं दिल के अंदर तक बसा हुआ है, वो आपसे शेयर करती हूँ। जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वे हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। जी हाँ, ये शिव खेड़ा जी के विचार हैं और किसी के लिए भी, किसी के जीवन का मार्ग बदल देने के लिए पर्याप्त हैं। अगर वो इसको ठीक से सुने और इसका गहन चिंतन करे तो ये एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ अर्थ लिए हुए है। हम जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, हम जीवन में जीतना तो चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। अगर हम एक विद्यार्थी हैं और किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप एक ग्रोन अप वयस्क हैं और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये देखना होगा कि आपके जो साथी संगी जो एंजॉय कर रहे हैं, जो फिल्म भी देख रहे हैं, जो घूम भी रहे हैं, मज़े से होटल में खा भी रहे हैं, आपको उन चीज़ों को उस कुछ दौरान, कुछ समय के लिए अलग रखना पड़ेगा। जो काम बाकी दुनिया कर रही है वो आपको नहीं करना होगा। तो सफलता कुछ ना कुछ मांगती है, सेक्रीफाइसेस मांगती है। जो लोग सेक्रीफाइस करना जानते हैं और जो अपने जीवन में सेक्रीफाइस करते भी हैं, वही जीतते हैं, वही सफल होते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, मैं आगे ही ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, वो समय लौट कर नहीं आता। एक बात याद रखिए, जीवन एक ही बार मिला है, या तो बहाने बना बना कर निकाल लीजिए और या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल कीजिए। चॉइस आपकी है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमको जो भी दिशा हो, जैसे अगर मुझको डॉक्टर ने बताया है कि आपको रोज सवेरे उठ करके वॉक करनी है और मैं उसमें आनाकानी करूं, मैं रोज कोई ना कोई बहानेबाजी करूं कि अरे आज तो आंख नहीं खुली, रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैं रात भर जगती रही, इस वजह से सुबह नहीं उठ पाई, तो ये बहानेबाजी हमें कहाँ ले जाएगी? आगे रोग हमारे बढ़ाती चली जाएगी। अगर कोई भी शरीर में रोग है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसके लिए डॉक्टर आपको बता रहे हैं आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, और आप उस चीज़ को टालते जा रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा? वो बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो इसके पहले आपकी हताशाएं, आपकी निराशाएं, आपकी असफलताएं, आपकी कमजोरियां, आपकी बीमारियां आपके ऊपर हावी हो, आप उनके ऊपर हावी हो जाइए। इतना ज्यादा हावी हो जाइए कि उनको मुंह मोड़ के भागना पड़ जाए। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनको सुन के, पढ़ के आपका हौसला बुलंद हो उठता है और आप सोचते हैं हाँ, जीवन में हर क्षेत्र में कहीं भी, कभी भी हम जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से सफल या असफल बन के नहीं आता। पैदा होते ही कोई ना तीर तलवार चलाने लगता है, ना ही कोई बैरिस्टर पैदा होता है, ना ही कोई किसी खेल का मास्टर होता है। ये सब कुछ सतत अभ्यास, दृढ़ इच्छा शक्ति और कंफर्ट जोन को छोड़ने से आता है। अचानक मुझे बात याद आ रही है हरियाणा की दो बहनों की, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी दंगल, देखी भी होगी आप सबने। लेकिन क्या उस फिल्म को देखने के बाद हमने अपने लिए उसमें से कुछ सीखा? हरियाणा जैसे जिले में, हरियाणा जैसे स्टेट में
चरखी नाम के दादरी जिले में एक छोटी सी जगह की रहने वाली ये बहनें, इन्होंने अपने जीवन में और लड़कियों के मुकाबले कितना संघर्ष किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना अभ्यास किया होगा कि इन्होंने भविष्य में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 1 नहीं 2 नहीं 3 स्वर्ण पदक दिलाए। तो क्या इनके सोचने भर से या खाली ऐसे ही दिखावे का प्रदर्शन करने भर से इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की? नहीं, उपलब्धियां हासिल करने के लिए अपनी आराम को त्यागना पड़ता है, जिसे हम साधारण भाषा में कंफर्ट जोन बोलते हैं। कंफर्ट जोन हमारा उतना इलाका होता है जिसमें से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारी जो दैनिक जीवन शैली है, हम उसको रत्ती भर भी चेंज नहीं करना चाहते, और बिना रत्ती भर चेंज किए हम आशा लगाते हैं कि हमें जीवन में वो सब कुछ मिल जाए जो बाकी सफल लोग पा रहे हैं, जो बाकी लोगों को मिल रहा है। सही डायरेक्शन में सही समय पर सही प्रहार करके सही मंजिल हासिल की जा सकती है। और ये जो प्रयास का और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का खेल है, ये जीवन में हर क्षेत्र में दिखाई देता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने जिन दिनों टीचिंग का कार्य किया था, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि मैं एक रेपुटेड पब्लिक स्कूल में टीचिंग कर चुकी हूँ। बाद में पर्सनल रीजंस से मैंने जॉब क्विट किया। उस समय की एक घटना सुनाना चाहूँगी कि चूँकि मैं क्लास टीचर की श्रेणी में आती थी, मैं गेम्स टीचर नहीं थी, तो बच्चों के वॉलीबॉल मैच की प्रैक्टिस होनी थी। हमारे स्कूल में 4 हाउसेस बने हुए थे, वाटर, अर्थ, विंड, फायर। इन 4 हाउसेस के टीचर्स को अपने बच्चों को चीयर अप करने के लिए मॉर्निंग में और जल्दी आने को बोला गया। जैसे अगर स्कूल लगने का टाइम 8 बजे था तो हमको 7 बजे रिपोर्ट करना था, और जो स्पोर्ट्स टीचर थे उनको और आधे घंटे पहले आना था। हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल बात थी, क्योंकि स्कूल के आने के लिए हमको घर के बाकी काम सब निपटा के अपनी पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करके आना होता था। मन से, बिना मन से हम उठे और हम लोग स्कूल आए अपने तय समय के अनुसार, नियत समय के अनुसार। जो हमारी रिपोर्टिंग थी, हम 7 o'clock पे स्कूल पहुँचे। वहाँ क्लासरूम में पहुँच के अपना सामान रख के जैसे ही ग्राउंड में आते हैं तो आंखें खुली की खुली रह गईं। यकीन मानिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल वहाँ पर बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेल रही थी। उस एक सीन ने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया, मेरे मन को उत्साह से भर दिया, और मैं सोचने लगी, यस, एक अच्छी लीडरशिप के लिए ये कितना ज़रूरी है। उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन स्पोर्ट्स टीचर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट बात थी कि स्कूल की प्रिंसिपल खुद सवेरे पहले आकर के, अर्ली टाइम आकर के बच्चों के संग खेल रही है। उन बच्चों के चेहरे की खुशी, उनका उल्लास देखते ही बन रहा था। मेरा ये वीडियो आज वो देख रही होंगी या नहीं, बट मैंने कुछ चीज़ों को जिस इंसान में अच्छा लगा है गांठ बांध ली है, और मैं मौके पर आने पर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। और ऐसा ही मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी जीवन में जहाँ भी कुछ अच्छा देखें, सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जिसमें कुछ गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर मारिए, जिनमें जो अच्छी बातें उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। ये सफलता का मूल मंत्र है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए, आप देखेंगे कि जिंदगी आसान होती जा रही है। पहले आपको शुरू में लगेगा कि बहुत कठिन है, ऐसा करना तो मेरे बूते की बात ही नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर के संघर्ष में कदम से कदम मिला करके दूसरों के चलेंगे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे राहें खुलती चली जा रही हैं और आप अपनी मंजिल के निकटतर और निकटतम पहुंचते ही जा रहे हैं। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, भूख लगने पर खाना खाने के लिए भी किचन में जा करके बनाना पड़ता है। कौन नहीं चाहता उसको बैठे बैठे बढ़िया खाना खाने को मिले, लेकिन पूरे परिवार में किसी न किसी को तो उठ के जाना पड़ता है जो सबके लिए खाना कुक करता है। अगर इस बात से सहमत हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।